मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं नहीं हटूंगी। कहा ना हट जाओ। मेरे बाबा को मारना चाहते हो तुम? तो पहले तुम्हें मुझ पर गोली चलानी होगी। चलाओ गोली। रुक क्यों गए तुम? चलाओ गोली। पहले मैं और फिर मेरे बाबा। मेरे बाबा को कातिल कहने वाला इंसान खुद बंदूक ताने खड़ा है। तुम इस कदर जालिम हो सकते हो ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुम खुद किसी कातिल से कम नहीं हो। मार दो। चलाओ गोली मुझ पर। देख क्या रहे हो मुझे? चला दो गोली। आतिश, आतिश रुक जाओ। आतिश आगे मत बढ़ना, बस रुक जाओ, मैं कह रहा हूं। बंदूक मुझे दे दो। मैं यही हूं तुम्हारे साथ। सब कुछ ठीक है। मैं यही हूं। पुरसुकून हो जाओ। अम्मी, जमाल फोन नहीं उठा रहा मेरा। आतिश, मुझे उम्मीद है वो कोई पागलपन ना करे बस। उम्मीद तो यही है अम्मी। वो बहुत गुस्से में निकला है घर से और अब तक कोई खबर नहीं उसकी। या अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा। जमाल का फोन है। हेलो, कहाँ हो तुम? कब से फोन कर रही हूँ तुम्हें। और आतिश कहाँ है? सब ठीक है ना? फिक्र की कोई बात नहीं है। हैदर को हिरासत में ले लिया गया है और आतिश बिल्कुल ठीक है। हम दोनों बस कुछ ही देर में घर पर होंगे। क्या गिरफ्तार कर लिया हैदर को? हैदर को जेल में डाल दिया है? बहुत सुकून की खबर है मेरे लिए ये। बिल्कुल सही कहा आपने अम्मी। शुक्र है जान छूटी इस हैदर से। कुछ वक्त के लिए, पर जिस आतिश को मैं जानती हूँ वह हैदर को मारे बगैर रुकेगा नहीं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा बेटा। इंशाल्लाह अम्मी। बहुत मुश्किल होने वाले हैं हमारे आने वाले दिन। अल्लाह हमारी मदद करे बस। वो घटिया शख्स हैदर एक और सांस लेने का हकदार नहीं है। भाई अब बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तुम्हें देखकर तो मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है। मैं अब मजीद रिलैक्स नहीं रह सकता। नहीं हो रहा मुझसे बर्दाश्त। मुझे अब किसी भी प्लान की कोई परवाह नहीं है। मैं उस आदमी की जान लेकर रहूंगा। होश में आओ, तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो। कसम खाता हूं मैं, उसकी जान मैं ही लूंगा। मेरा बाजू छोड़ो। हाँ ठीक है, मगर तुम्हें ठंडे दिमाग से सोचना होगा, वरना ऐसे कैसे चल सकता है आगे। कहा ना नहीं रह सकता। रिलैक्स मत कहो मुझसे बार बार ये। उस शख्स ने मुझसे मेरी हर कीमती चीज को छीन लिया।
मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया। सिर्फ उस शख्स की वजह से मैं इस दुनिया में तन्हा रह गया। वो इसी का हकदार है, नहीं छोड़ूंगा मैं उसकी जान। हाँ, इतना रहम खा सकता हूं मैं उस पर कि गोली उसके सर पर मारूंगा। बस बहुत सुन लिया तुम्हें आतिश। क्या तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें होश में आना होगा आतिश, वरना नुकसान उठाओगे। क्यों संभालूं मैं खुद को? हाँ, मेरे पास अब संभालने के लिए बचा ही क्या है? तो तुम क्या करना चाहते हो? अपने हाथों से खून करना चाहते हो तुम? तुमने खुद कहा था कि हैदर को इतनी आसान मौत नहीं दोगे तुम। बदल गया प्लान। मुझे अब से किसी भी प्लान की कोई परवाह नहीं है, समझे? उस आदमी की जान लिए बगैर मुझे सुकून नहीं मिलेगा। हमें अंदाजा भी नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो। अभी हमें रजा का भी सामना करना होगा, फिर देखना होगा कि उस सब का इससे क्या ताल्लुक है। फिर जो जरूरी होगा वो करेंगे। तुम अपने जज्बात में कोई नुकसान मत कर बैठना अपना। और क्या तुम हैदर को मार के मुझे बीच रास्ते में छोड़ दोगे? आसली का क्या होगा? अम्मी का क्या होगा? अपने लिए नहीं सोच सकते तो घर के बारे में सोचो। उस आदमी ने सबके साथ बुरा किया है, तुम तो जानते हो ना। मैं सबकी खातिर उसकी जान लूंगा। ठीक है, मैं समझ गया हूं कि तुम्हें परवाह नहीं है, मगर तुम्हारी बहन का क्या? एलूल का सोचो। उससे जो वादा किया था तुमने, क्या वो याद है तुम्हें? क्या तुम्हें लगता है कि हमारी बहन भी यही चाहती होगी? यही चाहती होगी कि अपने भाई को अपनी नजरों के सामने कातिल बनता देखे? बस जमाल। नहीं आतिश, दोस्त हूं तुम्हारा, और दोस्त होने के नाते ये सब कुछ कहना मेरा फर्ज है। और जब तक मैं तुम्हारा दोस्त हूं, इस सच को सुनने की आदत तुम्हें डालनी होगी। अब बताता हूं कि एलूल तुमसे क्या चाहती है। एलूल चाहती है कि उसका भाई उसके साथ किया गया वादा निभाए। जमाल, बस। तुम आखिर कैसे भाई हो? क्या भाई ऐसे हुआ करते हैं? कहा ना चुप हो जाओ जमाल। मुझे जवाब दो कि तुम अपनी बहन का सामना कैसे करोगे? क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत होगी कि तुम उसकी कब्र जमाल पर जा सको? खामोश। मेरे बाबा को कातिल कहने वाला इंसान खुद बंदूक ताने खड़ा है। इंशाअल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? केक बहुत लजीज है चिचिक। बहुत शुक्रिया। आहिस्ता से खाओ बेटा। चिचिक, तुम्हारा भाई तो कसम से बहुत ही भुक्कड़ किस्म का इंसान है। अब इनका क्या करें अम्मी, पेट ही नहीं भरता। बहुत पसंद है ना इन्हें। तुम मार क्यों रही हो? अम्मी जान, एक बात पूछूं मैं आपसे? हाँ? आपने काफी अरसे से बंद गोभी का सूप नहीं बनाया। हाँ? क्या सूप और आपके दरमियान कोई झगड़ा हो गया है? उस झगड़े को खत्म करें और बनाएं। काफी अरसे से मेरा वो सूप पीने को दिल कर रहा है, लेकिन आप बना ही नहीं रही। अच्छा, बना दूंगी। अब जबकि कर्ज उतर चुका है तो कोई पाबंदी नहीं, जो चाहे बनवा लो मुझसे। शुक्र है अल्लाह का, बहुत शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का। केक बहुत मजे का है। वाकई अच्छा लगा आपको? मजे से खाएं। शुक्रिया तुम्हारा। मेरे भाई, खुश आमदीद। केक खाओ। नहीं भाई शुक्रिया, दिल नहीं चाह रहा। तुम एंजॉय करो इसे। बहुत मजे का है, खा लो। मैं चाय लाता हूं तुम्हारे लिए। अल्लाह जाने किसने हमारा कर्ज अदा किया होगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उसकी, लेकिन फिर भी आजकल इतनी बड़ी रकम कौन देता है?
तुम लोग जानते हो यही ख्याल आजकल मुझे सोने नहीं देता। क्यों ना हम लोग इस बारे में पता लगाएं? आप भूल जाइए इसे। अब मेरा मतलब आप फिक्र मत करें। अगर किसी ने राजदारी से अदा किया है तो बेहतर है कि हम उसे राज ही रहने दें, है ना? हाँ ठीक कह रहे हो, कर्ज तो अदा हो गया ना। किसने अदा किया सोचने के बजाय हमें खुशी मनानी चाहिए। केक इतने मजे का है कि दिल ही नहीं भर रहा। मलिक तुम क्यों नहीं खा रहे? ट्राई तो करो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, शुक्रिया। अरे क्या नहीं नहीं कहे जा रहे हो तुम? हाँ चलो शाबाश, मुंह खोलो। बहरात, मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊंगा, मुंह खोलो जल्दी। शाबाश, माशाल्लाह। कैसा लगा तुम्हें? बहुत मजेदार है ये। हाँ, तो था ना? आपने बनाया है? मेरी बहन ने बनाया है। हर चीज में मास्टर है ये। बयान नहीं कर सकता, बहुत लजीज है वाकई। बहुत शुक्रिया मलिक। तुमसे बात करनी है। कुछ नहीं है बात करने को। कुछ नहीं है बात करने को? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? आज तुम्हारे बाबा को छोड़ दिया मैंने। यकीन नहीं कर पा रही हूँ। मेरे बाप की जान लेने का इख्तियार तुम्हें किसने दिया है? बताओ मुझे क्यों कर रहे हो ऐसा हमारे साथ? तुम्हारा बाप इसी अंजाम का हकदार है। शुक्र करो कि अब तक जिंदा है। होते कौन हो तुम? लोगों की जिंदगियों में इतने बड़े फैसले करने वाले होते कौन हो? और अगर तुम अपना कोई फैसला सुनाना भी चाहते हो तो ये क्या तरीका है लोगों के साथ इंसाफ करने का? हाँ, किसने हक दिया है तुम्हें ये? ऐसे बात कर रही हो जैसे सब कुछ जानती हो, लेकिन तुम कुछ भी नहीं जानती। मैंने तुम्हारे बाप के जैसे बहुत मर्द देखे हैं। उन मर्दों ने बहुत सी जिंदगियां बर्बाद की और अपनी जिंदगी ऐसे जीते रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अब उन्हें हिसाब देना होगा और ये काम मैं खुद करूंगा। क्या करोगे? ऐसे हर इंसान को ढूंढकर उसे मार दोगे? कहीं के बदमाश हो क्या? काश ऐसा कर सकता। तुम हवेली के अंदर रहती हो, शायद इसलिए कुछ नहीं जानती हो तुम। लेकिन किसी दूसरे की तकलीफ को समझने के लिए खुद उस तकलीफ से गुजरना पड़ता है ताकि महसूस कर सको। हर वो शख्स जो हवेली में रहता है खुद गर्ज नहीं होता आतिश का रहान। मैं जानती हूँ कि ये दुनिया बुराई और बुरे लोगों से भरी पड़ी है, जानती हूँ, लेकिन मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, समझे तुम? तुम बहुत मासूम हो, जानती हो। हकीकत खुली तो हैरान हो जाओगी। तो खोल दो हकीकत। बताओ क्या है सच? हमेशा ऐसी बातें करते हो जैसे तुम्हें सब कुछ मालूम है और आखिर में सिर्फ मुझ पर इल्जाम लगाते हो। तुम्हारी ये मिस्टीरियस बातें मुझे थका रही हैं आतिश। सीधी बात करो, बताओ मुझे कि क्या मामला है, क्या ऐसा है जो मैं नहीं जानती? मेरे सब्र को आजमाना बंद कर दो। ठीक कहा, तुम्हारा ही तो सब्र अहमियत रखता है, मेरा नहीं। ठीक है, मान लेते हैं कि हम सब लोग बुरे हैं और तुम ही अकेले अच्छे हो, लेकिन ये बुरा रवैया रख के तुम भी बुरे ही साबित हो रहे हो। अगर आज मैं तुम्हें ना रोकती तो तुम एक कातिल बन जाते। जिन लोगों से तुम्हें नफरत है उन्हीं में से एक कहलाते तुम। उन्हीं लोगों जैसे बेरहम और गलीज इंसान। बेगुनाह को मारने में और कातिल को मारने में फर्क होता है। तुमने ठीक कहा, एक जैसे नहीं है, मगर किसी की जान लेना कत्ल ही कहलाता है। फिर चाहे किसी मासूम की जान लो या फिर किसी कातिल को मार डालो। मेरे जहन में तुम्हें लेकर बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब तलाश कर रही हूं, मगर कातिल, तुम कातिल नहीं हो सकते। ये मैं तुम्हारी आंखों में देख चुकी हूं। इतना भी यकीन मत करो। हम दोनों में क्या फर्क है जानते हो तुम? कि तुम इंतकाम लेने पर तुले हो और मैं सच की तलाश में हूं। ठीक है, मान लेते हैं कि बाबा ने ये सब कुछ किया होगा, और अगर ये सच हुआ तो मेरी कोशिश होगी मुजरिम सजा से ना बच पाए। मगर एक बात याद रखना कि मैं तुम्हें अपने बाबा को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना ले लो तुम।
आतिश कहाँ है? वो तुम्हारे साथ नहीं आया? आ गया है, बाहर मरजान से बात कर रहा है। रुक जाओ असली, उन्हें आपस में बात कर लेने दो, यही बेहतर होगा हम सबके लिए भी। उम्मीद है कि वो आतिश को भड़काए नहीं बस। जब तक हम उन पर नजर रखेंगे सब कुछ ठीक रहेगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा अब हमारे लिए आतिश को काबू में रखना। वो इस वक्त बहुत गुस्से में है, छोटी सी बात पर भी कुछ बड़ा कर सकता है। मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि हैदर रिहा ना हो जाए। उस दिन तो कयामत आ जाएगी। यशर साहब, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? हाँ पूछो। क्या मिस्टर हैदर पर जो इल्जाम लगे हैं वो सच है? क्या उन्होंने वाकई इंसानी स्मगलिंग की है? मैं इस कंपनी में सालों से काम कर रहा हूं। मैं मिस्टर हैदर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। वैसे जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि किसी की भी जमानत नहीं देनी चाहिए, मगर फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये इल्जाम सच होगा। लेकिन उनका मिजाज काफी सख्त है। हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन यहाँ बात एक बहुत बड़े जुर्म की हो रही है। मुझे नहीं लगता कि वो किसी इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या पता उन्होंने वाकई ऐसा किया हो। तुम हर वक्त उनके साथ थोड़ी होते हो। इतने यकीन से नहीं कहना चाहिए तुम्हें। ठीक है, तुम देखो। ये तुम लोग आपस में क्या बातें कर रहे हो? हाँ, वो हम ताजा खबरों के बारे में बात कर रहे थे। जो कुछ हुआ उस पर तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। समझ नहीं आता कि उस खानदान के साथ क्या मसला है। लेकिन अब जो कुछ भी हो, मुझे तो बस मरजान की फिक्र हो रही है। ये मिस मरजान के लिए भी आसान नहीं होगा। आखिरकार उनके बाबा हैं। बहुत मुश्किल है, लेकिन मरजान को तो इल्जाम पे यकीन ही नहीं। अपने बाबा पे भरोसा है उसे। भरोसा करती हैं। मेरी दुआ है कि उनका ये भरोसा टूट ना जाए कभी। क्या मतलब है इसका? और वैसे तुम इस टॉपिक पर इतनी बात क्यों कर रहे हो? क्या वजह है, बताओ। नहीं, बस ऐसे ही। कोई खास वजह नहीं है, बस इसलिए कि मैं उन्हें जानता हूँ। अच्छा, ये वजह है। पक्की बात है ना? देखो कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? नहीं मिस्टर यशर, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा। सच में यही वजह है। कुछ नहीं छुपा रहे।
हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे आतिश। बेटा ये वो रास्ता नहीं जो हमने चुना था। पहली ही चिंगारी पर भड़क जाओगे तो सब कुछ जलकर राख हो जाएगा आतिश। शायद आप भूल रही हैं कि मैंने ताहिर नाम क्यों बदला, क्यों ताहिर से आतिश बन गया। जलाने के लिए, उन सबको राख बनाने के लिए जिन्होंने मुझे दुख दिया। हैदर की इतनी औकात नहीं है कि बेटा तुम अपने हाथ खून से रंगो। मैंने जब इस रास्ते पर चलने का फैसला किया था तभी अपनी कब्र खोद ली थी। अब कोई रहम नहीं होगा, ना ही कोई तरस। तबाह कर दूंगा उन सबको। जिन्होंने मेरे खानदान को तबाह किया, कोई नहीं बचेगा। या तो वो जलेंगे या फिर मैं। जो हैदर के जुर्म में उसका साथ देगा, उसका अंजाम भी हैदर के जैसा ही होगा। ये दोनों बाप बेटी मिलकर साजिश कर रहे हैं। बाप कत्ल करता है और बेटी उसके जुर्म छुपाती है। किस किस्म का खानदान है ये? न जाने अब अदालत क्या फैसला ली। अगर वो रिहा हो गया। हेलो, मैं सुन रहा हूं। अच्छा ठीक है, प्रोसेस पर नजर रखो। क्या हैदर के बारे में? अदालत में हमारा आदमी है। हैदर अपने आप को बेगुनाह कह रहा है, मगर सच तो यह है कि प्रोसिक्यूटर भी साबित कर सकता है कि उसने कत्ल नहीं किया। बहुत मजबूत सबूत है। जेल जाने में हैदर की निजात थी, लेकिन जेल से बाहर मौत। अगर अकल होती तो जिंदगी भर जेल में रहना ही पसंद करता। मैं दुआ करती हूँ कि हैदर अभी आतिश के सामने ना आए, वरना आतिश के गुस्से को तो जानते हो तुम। ये बताओ, हैदर के केस के बारे में कोई अपडेट मिली है? नहीं मिस नरमिन, वो अभी हिरासत में है। उनका बयान लिया जा रहा है। वो रिहा तो हो जाएगा ना? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी बातें नहीं, मुझे उसकी रिहाई चाहिए। बाहर निकालो उसे वहां से जल्दी। हैदर कितने अरसे से पाल रहा है तुम्हें। हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ गई हैं। सुबह शाम फोन आते हैं, अब तो घर से बाहर निकलते हुए भी डरती हूँ। बस हमला होना बाकी रह गया है मुझ पर। किसी भी तरह हैदर को बस तुम्हें बाहर निकालना है। ठीक है, तुम्हारी कॉल का वेट करूंगी। यहाँ क्या करने आई हो तुम? पूरा मुल्क तुम्हारे शौहर के जुर्मों की बात कर रहा है। लोग दरवाजे पर खड़े हैं। बयान क्यों नहीं देती जाके तुम? लोगों का सामना करने से डर लगता है क्या? कोई बयान नहीं दूंगी मैं। हैदर जब बाहर आएगा तो उसके साथ सारा सच भी सामने आ जाएगा। अब तुम मेरे कमरे से दफा हो जाओ। शक्ल नहीं देखनी तुम्हारी। चली जाती हूँ। वैसे भी अब तुमने अकेले ही तो रहना है। जब हैदर को सजा हो जाएगी तो तुम्हारी तरफ कोई देखेगा भी नहीं। यूं ही तड़प तड़प के अकेली मर जाओगी एक दिन। तुम जैसों को तो वैसे भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अगर हैदर रिहा नहीं हुआ तो लानत है। क्या करूंगी मैं? हैदर के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। नरमीन साहिबा, अपनी दवाइयाँ ले लीजिए प्लीज मैडम। रख दो इसे। खुदा करे कि मैं नींद से उठूं और सब खत्म हो जाए।
बात सुनो, तुम अंदर जाओ, मुझे थोड़ा काम है, मैं निपटा के आता हूँ। ठीक है, आ जाइएगा। ठीक है। मैंने तुम्हें बताया भी था कि आतिश हैदर के पीछे आ रहा है, फिर तुमने उसको खबरदार क्यों नहीं किया? करना चाहता था मगर मौका नहीं मिला। इस चेहरे के पीछे कितना झूठ छुपा है ये तुम मुझसे नहीं छुपा सकते। अच्छा, वाकई? वैसे खुद एक झूठ बोलने वाले शख्स के मुंह से सुन के अजीब लगता है। जो चाहो समझ लो तुम। मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है। जानवर भी तुमसे बहुत बेहतर होते हैं। जबान संभाल के बात करो। और अगर ऐसा ना करूं तो? भूलो मत, इस गेम का मास्टरमाइंड मैं ही हूं। नज़ीर, मुझे धमकाना बंद करो। फिर अपने कदम जरा संभाल कर रखो। हाँ। अगर तुम्हारा राज खुला तो बाजी पलट भी सकती है, समझी तुम? अगर ऐसा हुआ ना तो तुम्हें भी ले डूबूंगी मैं। ठीक है, तो आजमा के देख लेते हैं, फिर पता चल जाएगा कि किसका नुकसान ज्यादा होता है। क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? जो हुआ उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि कभी ना खत्म होने वाले ख्वाब में हूं मैं। मरजान, सब ठीक हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। कुछ ठीक नहीं होगा, लगता है जैसे वक्त रुक गया है। कैसी हो तुम? कैसी हो सकती हूँ, बहुत ही बुरे हालात में। ठीक नहीं हूं मैं। सब ठीक हो जाएगा, यकीन रखो। तुम्हारे बाबा के पास पक्का सबूत है, इसलिए वो आसानी से रिहा हो जाएंगे। इसलिए अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक कहा, वकील से बात की थी मैंने। मुझे भी यही उम्मीद है सब ठीक होगा। बाबा ने कुछ नहीं किया, वो कातिल नहीं हो सकते। मुझे पूरा यकीन है उन पर। बिल्कुल ऐसा ही मरजान। बात सुनो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना। अगर कारहान फैमिली तुम्हें तंग करे तो बस मुझे बता देना। उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे वो। तुम गलत वक्त पर गलत जगह पर हो नज़र, लेकिन आज तुमसे लड़ना नहीं चाहता, इसलिए अकलमंदी दिखाओ और चले जाओ। कहीं नहीं जाऊंगा मैं। मरजान को मेरी जरूरत है। मेरी बीवी को मेरे सिवा और किसी की जरूरत नहीं है। तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं। अब शुरू मत हो जाना प्लीज। भाई, चले यहां से। कुछ कह रही हूं आपसे, चले, अब बहुत हो गया। चलो आतिश, अब फिक्र मत करो, बिल्कुल पुरसुकून हो जाओ।
तुम तो उसे देखकर होश ही खो बैठते हो। तुमने सुना ना उसने क्या कहा? मरजान को उसकी जरूरत है। समझ नहीं आता ये सब कैसे सोच लेता है। हाँ, मैं जानता हूं कि उसने क्या कहा, लेकिन अगर तुमने खुद को नहीं संभाला तो तुम्हारा अपना ही नुकसान होगा। देखो भाई, इस वक्त खुद को संभालना बहुत जरूरी है। अगर तुमने एक भी गलती की तो तुम्हारी गलती का ये लोग फायदा उठा सकते हैं। हाँ ठीक है। हाँ मैं जानता हूँ, ठीक कह रहा हूँ। हाथ उठाने के लिए माफी मांगता हूँ। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? वैसे अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ज्यादा मारता। फिर तो सही मारा तुम्हें। अरे मेरे भाई, मैं समझता हूँ तुम बहुत जज्बाती थे, कोई बात नहीं। जानता हूं मैं। देखो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मत टूटना, क्योंकि अगर तुम टूटे तो हम सब टूट जाएंगे। सच कहूं तो आजकल मैं बिल्कुल बिखर सा गया हूं जमाल। कभी आतिश होता हूं तो कभी ताहिर। आतिश सब जलाना चाहता है, ताहिर रोक लेता है। मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करता हूं, तुम रास्ता ढूंढ ही लोगे। जानते हो ना अम्मी हम पर कितना भरोसा करती है। तुम कभी कुछ गलत नहीं करोगे, कम से कम अम्मी को कभी दुख नहीं पहुंचाओगे तुम। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा जमाल। जब हैदर मेरी गन के सामने था तो मैं वाकई उसे गोली मारने वाला था, लेकिन फिर अचानक से मुझे उस वक्त अम्मी की बात याद आ गई। और फिर मरजान भी वहां पर थी। उसकी आंखों में खौफ दिख रहा था। अपने बाप के सामने खड़ी थी, अपने बाप को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। और उस लम्हे मुझे रहम आ गया उस पर, और उसके बाप को छोड़ दिया मैंने। चाहकर भी गोली नहीं चला सका। वो भी अपने बाप की हकीकत नहीं जानते, लेकिन फिर भी इंसान इतना बहादुर कैसे हो सकता है जब वो खुद अंदर से टूट रहा। देखो, वो शख्स आखिर बाप है उसका, और अगर तुम उसकी जगह होते तो बताओ आतिश तुम क्या करते? क्या ये सब आसान होगा उसके लिए? शुक्रिया। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? मेरे बाबा भी बचपन में ऐसे ही सवाल पूछा करते थे मुझसे, मगर कभी कभी बच्चे अकेला रहना पसंद करते हैं। बचपन में जब भी परेशान हुआ करती थी
इसी तरह अकेले रहना अच्छा लगता था, मगर तब भी मेरे दोस्त मुझे अकेला नहीं रहने देते थे। ताहिर और एलूल मेरे साथ हुआ करते थे। और मैं उनसे मिलकर सारे दुख भूल जाती थी। काश के मेरा बचपन कभी भी खत्म ना होता। ऐसा लगता है कि वाकई अकेली हो गई हूं मैं। तकलीफ सहना मुश्किल लगता है अब। काश हम में से किसी को भी ये सब ना सहना पड़ता। मेरे बेचारे बाबा, पता नहीं किस हाल में होंगे इस वक्त। आखिर तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? ताकि मुझे समझ सको। क्योंकि तुमने मुझसे शादी की है इसीलिए बता रही हूं, ताकि तुम मुझे तकलीफ ना पहुंचाओ, ताकि तुम मेरे घर वालों को तकलीफ ना पहुंचाओ। ऐसा मत करो आतिश। तुम मुझसे वो मांग रही हो जो नामुमकिन है। मैं कभी नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसुओं की वजह बनूं। ओ आ जाओ मेरी प्यारी बहन। मीठे हैं या नमकीन? जी भाई मीठे हैं। ये वाकई बहुत लजीज हैं। मजे से खाएं। मलिक, शाम बखैर। ओ मलिक मेरे भाई, खुशामदीद। वो कुर्सी लिया वहां से। आ जाओ, बैठ जाओ। ये मेरा भाई है। मैं खुद जाकर अपने हाथों से तुम्हारे लिए चाय लाता हूँ। शुक्रिया मेरे भाई। कैसे हो, काम खत्म हो गए तुम्हारे? जी बस अभी फ्री हुआ था तो सोचा बेलात से मिल लूं जरा। आप लोग कैसे हैं? हमें क्या होना है बेटा, बस हम सब लोग बैठकर शाम की चाय पी रहे हैं और क्या। बहुत शुक्रिया, एंजॉय करें आप लोग। बिस्किट भी तो लो, बहुत मजे के हैं। चिचिक ने बनाए हैं। ओह क्या वाकई? ये लो। बहुत शुक्रिया बेलात। एंजॉय करो। शुक्रिया। वो मिस्टर हैदर के बारे में कुछ पता लगा? नहीं, पता नहीं उन्हें रिहा किया जाएगा या नहीं, कुछ पता नहीं है। अगर ये इल्जाम वाकई सच हुआ तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि ये बहुत घटिया जुर्म है। उन्हीं पैसों से मैंने उनसे तनख्वाह भी ली है। हमने भी ली है मलिक मेरे भाई। हम बचपन से यही हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ गुजारी है। सही कह रहे हो। अम्मी, आप इतनी खामोश क्यों बैठी हैं? मैंने क्या कहना है, सही गलत का फैसला करना मेरे बस में तो नहीं। बस इतना कहूंगी, बहुत मेहनती है मरजान। यकीन करो कभी कभी बहुत अफसोस होता है उस पर। अम्मी, एक कहानी थी ना जो आप हमें बचपन में सुनाया करती थी। हाँ, वो यतीम बच्चे जालिम सौदागर वाली कहानी है ना? हाँ हाँ बिल्कुल वही वाली। फिर से सुनाए ना। एक दफा का जिक्र है, एक अमीर मगर बहुत ही जालिम सौदागर था। वो बहुत पैसा था उसके पास, मगर बरकत नहीं थी उसमें। उसकी दुकान थी, वो अच्छा खासा कमाता था उससे। एक दिन एक यतीम लड़का उस सौदागर की दुकान में आया। उसने बहुत बेबसी से अपनी जेब से 3 सिक्के निकाले और सौदागर को देखा।
कहने लगा ये मेरी माँ के दिए हुए आखिरी सिक्के हैं। उस यतीम की ख्वाहिश सिर्फ थोड़ा सा आटा था और कुछ नहीं। सौदागर ने उसको हकीर समझकर देखा। यूं समझो कि उसको एहसास दिलाया कि इन सिक्कों की कोई औकात नहीं, और उस यतीम को बहुत गुस्से से कहा, निकल जाओ यहाँ से, इससे तो एक चावल का दाना भी नहीं आएगा। लड़का घबराते हुए दुकान से निकला और जल्दी में उससे आटे का बोरा उलट गया। सौदागर ने ये देखा और गुस्से से कहा, ये साफ करो और दफा हो जाओ यहाँ से। ये मंजर देखकर वहां खड़े लोगों को उस पर तरस आ गया, और फिर देखते देखते कई साल गुजर गए। सौदागर का कारोबार बर्बाद होने लगा। उसका माल चोरी हो गया, जहाज तक डूब गया। और ये सब उस सौदागर से बर्दाश्त ना हुआ और उसने अपनी दुकान बंद कर दी, और वो भूखा पेट सड़कों पर आ गया। और कई साल बाद वो सौदागर अपने उसी पुराने इलाके में एक बार फिर आया और अपनी दुकान की जगह तलाश करने लगा। उसने देखा कि वहां एक नई बेकरी खुली है, लोगों की आमदोरफ्त है। वो भूखा और लाचार उस बेकरी के अंदर जा ही रहा था कि वो दरवाजे पर ही रुक गया। उसने देखा कि वो यतीम लड़का बड़ी शान से साफ सुथरे कपड़ों में काउंटर के उस तरफ खड़ा था। अचानक उस लड़के ने उस सौदागर को देखा और फौरन उसे पहचान लिया। दोनों एक दूसरे को बड़ी हैरत से देखने लगे। लड़के ने कहा, क्या तुम वही सौदागर हो जिसने मुझे अपनी दुकान से बाहर निकाल दिया था? सौदागर उसे बड़ी हैरत से देखने लगा। फिर उस लड़के ने उसके हाथ में गरम रोटी थमा दी। उस रोटी से उस वक्त भी भाप निकल रही थी। सौदागर ये देखकर चौंक गया। लड़के ने कहा, तुम्हारे पास बहुत पैसा था लेकिन बरकत नहीं थी, और आज देखो मेरे पास पैसा भी है और सोने जैसा दिल भी। तुमने मुझे उस दिन अपनी दुकान से भी निकाला और बेइज्जत भी किया, लेकिन देखो मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम्हारी बेबसी का ख्याल किया। तुम्हें हकीर समझने के बजाय रोटी के साथ साथ तुम्हें इज्जत भी दी। बस यूं खत्म होती है कहानी। ये तो बहुत खूबसूरत कहानी है और आपने बहुत अच्छी तरह सुनाई। बहुत शुक्रिया आपका बिन्ना साहिबा। बहुत शुक्रिया। वो जालिम सौदागर मिस्टर हैदर थे क्या? बेटा मुझे इतना तो नहीं मालूम। जालिम कौन है और मजलूम कौन, ये हम नहीं जानते। बेहतर ये है कि हम अपना दिल साफ रखें बस। चलो बिस्किट्स खाओ, रुक क्यों गए? मैं भी एक ले लेता हूँ। बहुत मजे के हैं। जी सब खाए ना? मैं उनका कर्ज उतार रही हूँ, इसीलिए तुमसे शादी की, इसीलिए तुम्हें बर्दाश्त करती हूँ और इंतजार कर रही हूँ कि कभी अजाब खत्म हो। क्या कर रहे हो तुम?
कुछ भी नहीं कर रहा। तुम किताब हाथ में लिए ही सो गई थी। शायद तुम्हें इतनी अच्छी किताब की कदर नहीं है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा शुक्रिया मुझे गिरने से बचाने के लिए। तुम ठीक हो ना बेटी? ठीक हूँ अम्मी। गुड मॉर्निंग। रास्ता दो मुझे। जी कहिए। हेलो मिस्टर आतिश, सुबह सुबह आपको डिस्टर्ब करने के लिए माजरत, लेकिन टेंडर फाइल पर आपके सिग्नेचर चाहिए थे। आपने याद दिलाने के लिए कहा था। कुछ और भी रहता है क्या? नहीं, सब मुकम्मल है, सिर्फ आपके सिग्नेचर रह गए हैं मिस्टर आतिश। अगर आप चाहें तो फाइल आपके घर भिजवा दूं मैं। हेलो मिस्टर आतिश, आप सुन रहे हैं? फाइल घर भिजवाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ऑफिस आकर साइन कर दूंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। तुम्हारे बाबा की जमानत होने वाली है। क्या सच में? सच कह रहे हो कि बाबा रिहा होने वाले हैं?
तुम इस कदर बेशरम लड़की निकलोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, कितनी बार मना किया ना तुम्हें, कहा था सब खत्म कर दो, लेकिन तुमने नहीं किया। तुम मलिक को फिर से उम्मीद दे रही हो, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। झूठ मत बोलना मुझसे, तुम्हारी सारी हरकतें देख रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम मलिक के करीब भी नजर आओ मुझे, वरना मैं सब तुम्हारी माँ को बताऊंगी। और क्या चाहती हो तुम मुझसे? रिश्ता खत्म करना था ना, कर दिया। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए मलिक के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए। तुम मजाक कर रही हो ना? ये मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हारी ऐसी कोई मदद नहीं करूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी अम्मी और भाई तो घर पे ही हैं, मुझे बात करने में आसानी रहेगी। बहुत हो गया, मैं मजीद धमकियां नहीं सुनूंगी। क्या हो रहा है यहाँ? जहरा खुद बताएगी यहाँ क्या हो रहा है। अम्मी, क्या हो गया बेटा? हैदर जेल से रिहा हो गया है। ओ नहीं, आतिश कहाँ है? अब उसे कैसे रोकेंगे? आतिश बेटा, बेटा हैदर मैं को... जानता हूँ। आतिश, अभी नहीं। डिटेल्स चाहिए मुझे। हैदर ने साबित कर दिया है कि वो उन तारीखों पर इस्तांबुल में नहीं था। लगता है उसने जुर्म नहीं किया। रजा के नाम पर रजिस्टर्ड गन मिली है जिसकी तहकीकात चल रही है अभी। घर की तमाम फाइल्स पर रजा के दस्तखत हैं। फिलहाल इतना ही पता चला है बस। इससे यह साबित नहीं होता कि हैदर बेगुनाह है, वो मुलव्विस है सब में। मुझे पूरा यकीन है। आतिश, चलो भाई कहीं बाहर होकर आते हैं, थोड़ा दिमाग हल्का हो जाएगा। मैं नहीं चाहता उस आदमी की वजह से तुम्हारा दिन खराब हो। बिल्कुल नहीं। अगर हैदर रिहा हो गया तो सबसे पहले मैं हिसाब बराबर करूंगा। तो प्यारे नाज़रीन, इस वक्त हम हैदर साहब के घर के बाहर मौजूद हैं और हम सब इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। अब देखना सिर्फ ये है कि इन पर लगे इल्जाम सच हैं भी। सबके सब उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर आए ताकि हम उनका बयान दे सकें। और देखिए नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मिस्टर हैदर आ गए और उनके साथ नेज़र भी मौजूद है। यहाँ पर मौजूद सब लोग जानना चाहते हैं कि उन पर लगाए गए इल्जाम सच हैं या झूठ है। नेज़र साहब, हमें आपसे बात करनी है, प्लीज हमसे बात कीजिए, हमें बयान दीजिए, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। जब तक आप हमारे सवालों का जवाब नहीं देंगे हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। नेज़र साहब प्लीज, आप इस तरह नहीं जा सकते। आपको हमारे सवालों का जवाब देना होगा। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं मुसलसल नेज़र साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और वो सीधा अपनी गाड़ी लेकर चले गए और उनके गार्ड ने दरवाजा भी बंद कर दिया। बाहर देखा तुमने? इन मीडिया वालों को तमाशा करने के लिए आवाज आता है कुछ? खैर, मैं जानता हूँ क्या करना है। जिसने मुझे मुसीबत में डाला है और ये हाल किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नेज़र, दुश्मन हमेशा तैयार होता है। अगर तुमने पहले उसे खत्म नहीं किया तो वो तुम्हें खत्म कर देगा। आतिश मेरी तरफ जरूर आएगा। इस बार तो मैं बच गया, लेकिन अगली बार नहीं बच पाऊंगा, यकीन है मुझे। इसलिए हमें आतिश को पहले खत्म करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ठीक कहा तुमने, मौका मिलते ही ये काम करेंगे। हाँ, सुन रहा हूं। हैदर यिल्दिरिम घर आ गए हैं जमाल साहब। ठीक है। क्या हुआ है? कोई खास बात नहीं है, तुम फिक्र मत करो। हैदर घर आ गया है क्या?
ये मत समझना कि बच गए। तुम किसी भी लम्हे मुझसे महफूज नहीं रह सकते। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बरी होकर आया हूं अदालत से। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम किस किस्म के आदमी हो, और बहुत जल्द बाकी सब भी तुम्हारी हकीकत जान लेंगे। बाबा को कानून ने बेगुनाह करार दिया है, और जब तक गुनाह साबित नहीं हो जाता यही सच है। तुम्हारा सच झूठ के सिवा और कुछ नहीं है। वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हें इस घटिया आदमी की हिमायत करने पर अफसोस होगा। बल्कि इन्हें अपना बाप कहने पर भी शर्म महसूस करोगी। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मुझे सच की तलाश है। और अगर यही सच निकला जो तुमने कहा है, तो बाबा को सबसे पहले मेरा सामना करना होगा। और रही बात सजा की, तो गुनहगार को जरूर मिलेगी। लेकिन फिलवक्त हकीकत सामने आने की बारी तुम्हारी है कि तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो। तुम्हारे सारे राज जानकर रहूंगी मैं। जो चाहे कर लेना तुम, लेकिन तुम जो राज जानने की तलाश में हो सकता है वो तुम्हारी नजरों के सामने ही हो। तुम्हारी हकीकत बेनकाब करके रहूंगी मैं, आतिश का रहान। अब से सब कुछ बदल जाएगा। सब जान जाएंगे इसकी असलियत, कि तुम्हारा बाप किस किस्म का घटिया आदमी है। और उस वक्त मैं इस पर कोई रहम नहीं दिखाऊंगा, सारा हिसाब बराबर करूंगा। क्योंकि तुम्हारे बाप के जुर्म रहम के काबिल हैं ही नहीं।
अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। मैं अपनी फैमिली को कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हारे गुस्से से महफूज रखूंगी उन्हें मैं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम पहले भी यही कर रही थी, उन सबको बचा रही थी, ये जानते हुए भी कि सब गुनहगार हैं। इसलिए अब कोई नई बात करो। क्या है ये तुम्हारे चचा की यूएसबी है। कहां से आई ये यूएसबी तुम्हारे पास? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तुम्हारे बाप और चाचा के सब गंदे काम इसमें हैं। वो सारी फाइल्स और रिकॉर्ड्स तुम्हारे पास ही थे, इस ज्वेलरी बॉक्स में। कहां गया वो तुम्हारा कानून और इंसाफ का जज्बा, बताओ। बहुत जल्दी सच्चाई खुल गई तुम्हारी। मैं तुमसे कह रही हूँ कि मुझे नहीं मालूम, मैं भी इसे पहली बार देख रही हूँ। अगर ये तुम्हारी नहीं है तो तुम्हारे पास कैसे थी? मुझे नहीं मालूम, मैंने तुमसे कह दिया कि मेरी नहीं है। ये सब मैं क्यों छुपाऊंगी तुमसे? और बाबा रिहा हो चुके हैं, इसके बाद इतने सवाल क्यों कर रहे हो? इस बात से सबूत को छुपाना जायज नहीं हो जाता। अगर हमें ये ना मिलती तो हैदर के जुर्म हमेशा छुपे रहते। तुम हर चीज को अपनी सोच के हिसाब से नहीं चला सकती। तुम भी इस सब में बराबर की शरीक हो। मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है तुमसे। कहा ना कि ये सब मुझे नहीं मालूम, तो क्यों समझ नहीं आ रहा तुम्हें? एक मिनट रुको, एक मिनट। क्या ये सारी इंफॉर्मेशन मीडिया को तुम लोगों ने दी है? हमने वही किया जो सही था। यकीन नहीं आ रहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, किया ऐसा तो। मसला ये नहीं है कि हमने मीडिया को खबर दी। मसला तुम्हारे बाप और चाचा के जुर्म है और तुम्हारा उन्हें छुपाना। देखो, मैं तुम्हें अपनी सफाई देने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगी, चाहे तुम कुछ भी समझते रहो। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी मैं। अगर ये मेरे पास होती तो मैं पुलिस के पास जाती, तुम्हारी तरह बेरहम फैसले करके लोगों का तमाशा नहीं बनाती। ये तुम्हारा तरीका है, हमेशा अंधेरों के पीछे छुपकर ही बात करनी आती है तुम्हें तो। जैसे तुम्हारी पहचान छुपी है, तुम्हारा पूरा पास्ट छुपा है। और जो शख्स इतने अरसे से अंधेरे में है, या तो वो रोशनी से डरकर बुज़दिल हो चुका होता है या फिर मुजरिम बन जाता है। लेकिन मैं हारूंगी नहीं। उन्हीं अंधेरों में जाकर तुम्हें ढूंढ निकालूंगी मैं, देख लेना। बातें तो अच्छी कर रही हो तुम, लेकिन क्या तुम अपनी फैमिली के बारे में जानती हो? उनका माजी जानती हो तुम? बेहतर होगा कि अगर मेरे बारे में जानने से पहले तुम उनके बारे में जान लो। लेकिन मैं हारूंगी नहीं। उन्हीं अंधेरों में जाकर तुम्हें ढूंढ निकालूंगी मैं, देख लेना। ये तुमने मेरे कमरे में छुपाई थी है ना? तुम्हारी इतनी हिम्मत, बिना पूछे तुम मेरे कमरे में कैसे आई? इसके लिए सच बताओ कि तुम्ही ने इसे मेरे कमरे में रखा था। क्या बाप के गम में लग रहा है दिमाग खिसक गया तुम्हारा? और मुझे नहीं पता ये तुम क्या कह रही हो। तो तुम सच बोल रही हो?
तुम्हें अपनी पुरानी निजाम तराशियां भी याद नहीं है। तुमने ये भी सच कहा था कि मैंने तुम्हें जहर दिया था। तुम्हारा गला भी मैंने दबाया, ये भी सच था। तुम मेरी जिंदगी में एक बुरा ख्वाब बनकर आई हो, लेकिन मैं जल्द ही जाग जाऊंगी और फिर तुम सबकी हकीकत भी जल्दी ही सामने आ जाएगी। तुम मर क्यों नहीं जाती? इस घर में तुम्हें 187 दिन भी नहीं रहने दूंगी, उससे पहले ही निकालकर बाहर फेंक दूंगी मैं। हद में रहो। कितना अच्छा होता ना कि उस दिन तुम मर ही जाती। अब दफा हो जाओ यहाँ से। ये तुम्हारा कमरा नहीं है, बल्कि ये घर ही नहीं है, और ना ही कभी हो सकता है, ये बात जान लो। मरजान की वजह से तुम बच गए, लेकिन अब नहीं। मुझे अधूरे काम करना पसंद नहीं, और अब तुम देखोगे मैं क्या करूंगा। तो फिर जितना जल्दी हो सके कर लो, ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। तुम मुझे समझते क्या हो आखिर? हैदर यिल्दिरिम पहाड़ की तरह है, 2-4 बार कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा। इस खेल में जीतने के लिए तुम्हें हैदर यिल्दिरिम की ताकत का मुकाबला करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए आग नहीं, बारूद बन जाऊंगा। जलाऊंगा नहीं, टुकड़े टुकड़े करके उड़ा दूंगा। तुमने चाहे जैसे तैसे साजिश करके खुद को बचा लिया हो, लेकिन तुम सर से पांव तक जुर्म की दलदल में धंसे हुए हो। तुम्हारी हकीकत जल्द सामने आएगी। वक्त आने पर हर कोई जान जाएगा कि तुम कितने घटिया हो। मैं खुद इंसाफ को यकीनी बनाऊंगा। तुम्हारा केस अभी खत्म नहीं हुआ हैदर यिल्दिरिम, केस तो अभी शुरू हुआ है। सॉरी, मैंने देखा नहीं। नहीं, गलती मेरी थी। पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, दोबारा धो लेती हूँ। वो जहरा के साथ तुम्हारी कोई बात हुई है क्या? जहरा के साथ? वो कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं। वो देखकर खास लगी मुझे तो। चचे, मुझे बताओ प्लीज, हुआ क्या है? ये तुम्हारा मसला नहीं है। सही कह रही हो। मैं कौन होता हूँ ये पूछने वाला? रुको मलिक, मेरे कहने का मतलब ऐसा कुछ नहीं था। बस मैं... नहीं, कोई बात नहीं, तुम सही कह रही हो। मुझे अपनी हद का पता होना चाहिए था। माफ कर देना मुझे, दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा मैं। मलिक, तुम यहां क्यों हो? जहां भी जा रहे हो चलो। मुझे कंपनी में टेंडर के हवाले से एक अहम मीटिंग अटेंड करनी है, इसलिए बेहतर है तुम उतर जाओ। मुझे वैसे भी कंपनी ही जाना था,
तो साथ ही चले जाते हैं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं टैक्सी करके आ जाती हूँ। ये लड़की बहुत जिद्दी है। बात सुनो, हम दोनों के प्लान के मुताबिक वो बचकर नहीं निकल सकेगी। मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी बाहर जा रही हूँ। मैं तुम्हें बहुत जल्द बताऊंगी कि तुमने अंदर कैसे जाना है और फिर क्या करना है। अम्मी आपने तो मुझे डरा ही दिया। अब क्या करने वाली हो? मैंने मरजान के लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। कैसा सरप्राइज? बताती हूँ आपको। मैंने पूरी रिसर्च की है। तुम्हें झूठ बोलने और जासूसी करने के अलावा कुछ नहीं आता? हाँ, मगर तुम तो कत्ल करके भी शर्मिंदा नहीं हो, तो ये कौन सी बड़ी बात है? अब ऐसा क्या करना चाहती हो जो छुप के हमारी बातें सुनने आ गई यहाँ? झूठी औरत, अल्लाह ही जाने क्या छुपा रही है। वो तो इस वक्त मैं अपने हालात की वजह से परेशान हूं, वरना ऐसा सबक सिखाती कि तुम्हारी नस्लें भी याद करती। बेगैरत। बैरात, बैरात बेटा घर पर हो? कहाँ गया ये लड़का? कब से आवाज दे रही हूँ। अब भी इन लोगों का ऐसे ख्याल रखना पड़ता है जैसे ये अभी भी छोटे बच्चे ही हैं। ये क्या है? ये अभी भी बच्चा ही है। कभी कभी यकीन नहीं आता कि मेरा मासूम बच्चा पता नहीं किन चक्करों में पड़ गया था। या मेरे खुदा, शुक्र है तेरा। इंसान न जाने क्या कुछ कर बैठता है, उसको अंदाजा भी नहीं होता कि उसे कितना नुकसान पहुंचेगा। मेरा नादान बेटा। या अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत कर। बिल्कुल बच्चों जैसा दिमाग है इसका। मैं उससे अपना बदला जरूर लूंगा। उसने जो मेरे साथ किया उसकी माफी बिल्कुल नहीं है, मगर इस सब में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मुझे नजर। अगर बात आतिश की है तो मैं साथ हूं। इन 187 दिनों ने मुझे बहुत तकलीफ दी है नजर। मैं गलत था, बहुत टाइम गुजर चुका है। इस खानदान को जल्द से जल्द घर से बाहर निकालना होगा। मैं उस आदमी की बात पे यकीन नहीं करता। 187 दिन भी झूठ है। उसने बस यहाँ रहने के लिए सब बोला है, यहाँ से नहीं जाने वाला वो। यही तो मैं कह रहा हूँ। वो अचानक हमारी जिंदगी में आया और आते ही उसने हमारे पूरे घर को बर्बाद कर डाला। उसकी नजर हमेशा मुझ पर होती है और वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई साजिश कर रहा है। हम भी खाली हाथ नहीं बैठे कोई। आपको क्या लगता है? आप बस हुक्म करके तो देखें, करहान फैमिली को अभी खत्म कर देते हैं। ये कैसे मुमकिन है? सब हो जाएगा, बेफिक्र रहे, बस मुझ पर छोड़ दें। क्या सोच रहे हो, बताओ मुझे। वो सिर्फ इस घर से नहीं जाएगा, बल्कि जाते हुए उसको पछतावा भी होगा कि वो यहां आया क्यों। बहुत अच्छे, ऐसे ही होना चाहिए।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। कोई अपडेट्स हैं क्या? नहीं, अभी फिलहाल तो कोई अपडेट नहीं है। मिस्टर आतिश, मैं बस इतना कहना चाहती थी कि टेंडर मीटिंग के लिए सब कुछ तैयार है। यानी अब तक की सूरत हाल देखते हुए मुझे तो ऐसा लगता है कि हम ये टेंडर जरूर हासिल कर लेंगे। मुझे अंदाजा है कि ये आपके लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है, तो आप फिक्र मत कीजिएगा। उम्मीद तो है कि सब ठीक रहेगा। ठीक है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर आप चाहें तो हम मिलकर देख सकते हैं। मिस्टर आतिश। हाँ जरूर। पहले मैं कॉफी ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ बैठकर फाइल्स देख लेता हूँ। ठीक है जी? ओके, ठीक है। मरजान, तुम्हें यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ काम करना मेरे लिए भी अच्छा साबित हुआ है। दहमित, क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? बताओ, क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? मैं चाहती हूँ कि एलूल हॉस्पिटल प्रोजेक्ट का इंटीरियर डिजाइन तुम संभाल लो। मुझे यकीन है तुम अच्छे से करोगी, और अगर कोई इस काम के लिए बेस्ट होगा तो वो तुम ही हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है मरजान। जानती हो ये प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए कितना अहम है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और इसमें मैं तुम्हारा पूरा साथ देना चाहती हूँ। लेकिन पहले मुझे भाई से बात करनी होगी। जो कुछ हुआ उसी वजह से, और अब वैसे भी भाई उस प्रोजेक्ट के फाइनेंसर नहीं रहे। तुम ठीक कह रही हो, उससे बात करनी चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारे साथ जरूर काम करूंगी, और भाई को तो मैं मना लूंगी। बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें ये अकेले नहीं करना चाहिए। बुराक, इस प्रोजेक्ट में तुम्हें दहमत के साथ काम करना है। ये तुम्हारी मदद करेगा। जी बिल्कुल, क्यों नहीं मरजान साहिबा। चलें कॉफी पीते हैं, चलिए। ठीक है, ठीक है। ला 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 ला। बैरात जी। अब आ जाओ, ब्रेक ले लो जरा। सुबह से देख रही हूँ काम में लगे हो, नीचे नहीं उतर रहे। खत्म करो चलो। ठीक है, हो गया। अब ठीक है, हो गया खत्म। दोबारा देखता हूँ। ठीक हो गया। चलो नीचे उतरो। बस उतर गया। हाँ। आ जाओ। ओहो अम्मी, बहुत थक गया हूं मैं। एक बात बताऊं आपको, जब से कर्ज का मसला हल हुआ है ऐसा लगता है मुझे नई जिंदगी मिल गई हो। माशाल्लाह, सब काम खत्म हो गया। शुक्र है अल्लाह का। ओह, मेरा मुंह जल गया। आपने बताया भी नहीं कितनी गर्म है। ओह, तो थोड़ा ठहर के पीते ना। बहुत गर्म चाय है ये। ओह, किसका मैसेज है? ओके। क्या हुआ? किसका मैसेज है? बता भी दो, कहीं बुरा तो नहीं हुआ फिर से? नहीं अम्मी, मेरे दोस्त का मैसेज है। आपको हर बात पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स रहें। बस रहने दो, याद मत दिलाओ मुझे। जब अपनी औलाद होगी ना तो समझोगे मैं परेशान क्यों होती हूँ। अब सच बता दो ना। कुछ बुरा नहीं है अम्मी, सब कुछ ठीक है। शुक्र है अल्लाह का, ना कर्ज का मसला है ना ही किसी और चीज का। मुझे बहुत सुकून है। हो। बैरात। हाँ। जब मैं रात में सोने लगती हूँ तो बहुत परेशान होती हूँ। सोचती हूँ किसने कर्ज अदा किया होगा, कौन है जो ऐसे वक्त पर काम आया हमारे। आजकल तो कोई अपना एक पैसा भी नहीं देता किसी को। जरा से पैसों के लिए एक दूसरे की जान ले लेते हैं।
तो फिर ऐसे में कौन है जो अचानक से आया और हमारा कर्ज चुका दिया? आप ठीक कह रही हैं अम्मी, पता नहीं किसने अदा किया है। आखिर कौन है वो इंसान? क्या उन्हीं से जाकर पूछ लूं मैं? बिल्कुल नहीं, खबरदार जो उस इलाके में कदम भी रखा। नहीं जाओगे ना? अरे क्यों जाऊंगा मैं? इतना बेवकूफ थोड़ी हूँ कर्ज अदा हो जाने के बाद उनसे जाकर पूछूं कि किसने अदा किया। आप फिक्र मत करें, ठीक है ना अम्मी? हाँ ठीक है। मैं कसम खाता हूँ इस बात पे भी और हर बात पे। हाँ। अब ठीक है, चले अब चाय पी लेते हैं, ठंडी हो गई होगी। चलो ये भी खाओ। बैरात, हाँ मुझे पता है किसने कर्ज अदा किया। किसने? वो कर्ज जमाल साहब ने अदा किया। सच कहूँ तो वो बहुत ईमानदार इंसान है। क्या पता उन्हें ये सब पता चल गया हो और उन्होंने जाकर हमारा सारा कर्ज अदा कर दिया हो। क्यों ना तुम बात करो जाकर उनसे, बल्कि मैं तो कहती हूँ उनका शुक्रिया अदा करो जाकर तुम। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, बिल्कुल वो जमाल भाई हो सकते हैं। उन्होंने कहीं से सुन लिया होगा और कर्ज अदा कर दिया, शुक्रिया कहना चाहिए। मैं जाता हूँ उनके पास। क्या करूँ? जलन हो रही अम्मी, बहुत जलन हो रही अम्मी। मैं अंदर जाता हूँ, देखता हूँ जाके। कितने लापरवाह हो तुम। तौबा तौबा, पता नहीं किस बात की जल्दी लगी रहती है। सब कुछ गिराकर तबाह बर्बाद कर दिया। तौबा तौबा। मैं हॉस्पिटल प्रोजेक्ट की डिटेल्स देख रही थी और मैं... अरे मरजान, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, उस आदमी के यहाँ होते हुए तुम कैसे अच्छा फील कर सकती हो? मैं तो उसे समझ ही नहीं पा रही दमंत। वो इंसान अच्छा है या बुरा? मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ। वो जालिम है या मेहरबान, मुझे नहीं पता। तुम्हें क्या लगता है कौन है वो? मुझे ऐसा लगता है वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है और हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते और कोशिश भी नहीं कर सकते। उसके पास्ट में कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है, आप कुछ नहीं जान सकते उसके बारे में। रुको, मुझे समझ आ गई है कि इस बात का मतलब क्या हो सकता है। तुम जानती हो ना इसका क्या मतलब है? जानती हूं। उसके पास्ट में जरूर कोई राज है जिसे छुपाना उसके लिए जरूरी है। वो जितना चाहे छुपा ले, लेकिन ये सिर्फ तुम ही जान सकती हो अगर जानना चाहो। जान लूंगी उसके बारे में। हाँ तो ठीक है, जानो उसे। और तुम्हारे लिए तो ये करना बहुत आसान है। एक घर में रहते हो और एक जगह काम भी करते हो। मरजान, में तुम अच्छी तरह जानती हो कि अगर तुम किसी चीज को करने का इरादा करती हो तो सब कर लेती हो। आज या कल जान जाओगी। ये राज गहराई में छुपा हुआ है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं छुपा रहेगा, तुम भी देख लेना। यही तो मैंने कहा है। कहीं से तो शुरू करना ही होगा तुम्हें। अपने रूम से शुरू करो ना। कोई ना कोई क्लू तो जरूर मिलेगा। कोई लेटर या कोई फोटोग्राफ। मैं ये कर चुकी हूँ पहले, कुछ भी नहीं मिला था मुझे। ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई मामूली सी चीज भी उसके राज का हिस्सा हो सकती है। उसकी छोटी छोटी बातों को भी नोट करना शुरू करो ताकि तुम जान सको उसे। हाँ देखो मरजान, यही सही वक्त है। क्या वाकई में? हाँ मरजान, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी वो टेंडर देख रहा है और यही बिल्कुल सही वक्त है। चलो। हाँ हाँ डियर, ये सच है। हैदर को बरी कर दिया गया है क्योंकि कुछ लोग थे जो हमारे नाम का फायदा उठा रहे थे, लेकिन हम बिल्कुल साफ थे, इसलिए खुदा ने हमारा साथ दिया और दुश्मन अपना समूह लेके रह गए। खैर, ये तो होना ही था। पहले तो न्यूज़ वाले न जाने क्या क्या कह रहे थे, और अब देखो खुद हमारे साथ खड़े हैं और पता है लोगों की हमदर्दियां भी मिल रही हैं। एक पल के लिए तो लगा था जैसे सब खत्म हो जाएगा,
सच कहूँ तो मेरा ऑनर अवार्ड लेने को दिल कर रहा है। ठीक है नरमन, मुज़य्यन साहिबा है वहाँ। अगर हो तो उन्हें मेरा सलाम कहना, ठीक है? देखो तो सही, सलाम दिया जा रहा है इसे। हाँ हाँ डियर, सलाम पहुँचा दूंगी, तुम्हारा पहुँचा दूंगी। मुज़य्यन साहिबा ने अभी कुछ वक्त पहले ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन को काफी डोनेशन दिया था। इस साल का ऑनर अवार्ड उन्हें ही देना चाहिए। अब तुम ही बताओ, तुम्हें क्या लगता है, ये अवार्ड किसी और को देना सही होगा? सॉरी। तो ऑनर अवार्ड चाहिए तुम्हें, लेकिन धूल के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे लोगों के साथ यही होता है। दमित, मैंने क्यों तुम्हारी बात मान ली है? अगर पकड़ी गई तो बहुत बुरा हाल होगा मेरा। कितनी हैरान कुन बात है कि इस इंसान ने अपना पूरा पास्ट ही छुपा दिया। और ऐसा इंसान यहां कोई क्लू क्यों छोड़ेगा? लेकिन कुछ तो जरूर होगा। इंसान है, कोई मशीन नहीं है जो हर काम परफेक्ट कर लेगा। तुम तो मेरी जान ही ले लोगी दमित। और अब जब मैं यहाँ आ ही चुकी हूँ तो मुझे ठीक से देख लेना चाहिए। मैंने तुम्हारे रूम से कुछ आवाजें सुनी अभी। कौन सी आवाज है? ये क्या है? हेलो नेज़र, मुझे याद आ रहा है कि यह सीन मैं पहले भी देख चुका हूं। ठीक कहा, एक बार पहले भी मैं पकड़ी गई थी। तो फिर दोबारा ये क्या हो रहा है? टेंडर की फाइल ढूंढ रही थी तुम, है ना?